बिहार तक, बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। कोरोना आया और साथ लाया बड़े बड़े वादे अगली बार मतलब अगले वेव के तैयारी की। वादे इस बात के कि अगली बार लोगों को एक एक सांस के लिए मोहताज नहीं होना होगा। पर ये वादे तो सिर्फ तब तक ही वैलिड हैं जब तक कोरोना की खबरें तेजी से नहीं फैलती और ऐसे में ही पास किए जाते हैं बिल। ऑक्सीजन प्लांट के लिए सरकार इन्वेस्ट करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी। करीब 6 महीने पहले वैशाली जिले में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया था। उस ऑक्सीजन प्लांट की हालत देखकर एक बार के लिए आप भी हैरान रह जाएंगे। हालत ये है कि महामारी के दौर में जिस ऑक्सीजन प्लांट को 15 दिनों में शुरू किए जाने के ऐलान के साथ मंत्री जी ने शिलान्यास किया था, वहां प्लांट के नाम पर महज एक गोदाम नजर आ रहा है। ऑक्सीजन प्लांट वाली जगह ना तो मशीन लग पाई, ना ही प्लांट को एक बिजली का कनेक्शन मिल पाया। और कोरोना के बढ़ते मामले के बीच अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर फिर से जब महामारी आएगी तो बिहार के ज़िले का क्या होगा। ऑक्सीजन प्लांट जब ऐसा है तो सोचिए इससे लोगों का इलाज भी क्या होगा, या यूँ कहें कि इलाज क्या ही होगा। चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। ये तस्वीर है वैशाली जिले के पातेपुर की। पातेपुर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का क्षेत्र है। कोरोना की दूसरी लहर के वक्त में हालात को बिगड़ते देख मंत्री जी ने इलाके में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का ऐलान किया था। 7 मई 2021 को अपने सांसदी वाले फंड से 1 करोड़ की लागत से बनने वाले प्लांट के लिए वैशाली डीएम को अनुशंसा पत्र लिखा था। आनन फानन में भूमि पूजन और फिर शिलान्यास कार्यक्रम हुआ और साथ ही दावा किया गया कि अगले 15 दिनों में प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। दावा तो ये भी था कि ऑक्सीजन प्लांट लगने से इलाके के आसपास के जिलों में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई की जाएगी। बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से खूब ट्वीट भी किया गया, खूब पोस्टर भी टांगे गए। साथ ही कई बार महामारी के दौर में ही प्लांट को शुरू करवाने की अपनी कोशिशों को दिखाने के लिए मंत्री जी ने कई मौकों पर प्लांट के निरीक्षण का फोटो भी डाला था। लेकिन 6 महीने से ज़्यादा गुजर जाने के बाद दूसरे जिले के को क्या साहब अपने जिले को ही सुधार नहीं पाए, इसकी हालत को सुधार नहीं पाए। यही की हालत भी खास्ता है। करोड़ों की लागत वाली इस प्लांट की हालत आपको हैरान कर देगी। पातेपुर बहुआरा स्वास्थ्य केंद्र के बड़े से ग्राउंड में एक हिस्से में ऑक्सीजन प्लांट के लिए एक बड़ा सा बस कंस्ट्रक्शन खड़ा है। मजबूत दीवारों और रंग बिरंगी छतों के बीच करोड़ों के ऑक्सीजन प्लांट को लगाया जाना था। आइए सुनते हैं कि वहां के स्थानीय लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। सिर्फ 2 हॉल बना है, एक लाइटिंग 2 लाइटिंग है, एक बाथरूम है और एक ऑफिस है रहने वाला, बस इतने हैं। ऑक्सीजन प्लांट के लिए यहाँ क्या क्या मशीन लगा? कोई मशीन नहीं लगा है अभी तक। तो मशीन वगैरह कुछ नहीं लगा? नहीं, कुछ नहीं, खाली हॉल है बस। और ये बंद ही रहता है ऐसे ही? हाँ, सब दिन बंद ही रहता है। और उद्घाटन कितने दिन पहले लगभग हुआ है? 8-9 महीना पहले हुआ है। कौन किए थे उद्घाटन? नित्यानंद। अच्छा, ये क्या बताया गया था कि उद्घाटन किस चीज के लिए बोला गया था? ये तो गैस से प्लांट बनाने के लिए उद्घाटन किया गया था कि इसमें गैस से ऑक्सीजन गैस से इसमें आएगा और सप्लाई होगा, बाहर जाएगा, यहाँ गोदाम के रूप में रहेगा। अब जरा विधायक जी की भी बात सुन लीजिए कि क्या है उनका कहना इस पूरे मामले पर। पातेपुर में ऑक्सीजन का कोई प्लांट जो लगना था, स्वीकृति मिली थी, लेकिन जिस कंपनी को काम दिया गया था उसने कम प्रेशर का कंप्रेसर लगाने का किया कि भाई हम यही लगा पाएंगे। उस स्कीम को चेंज किया गया है, पुनः लिखा करके गया है। लेकिन इस बीच जो सांसद मद या विधायक मद की राशि होती है उसे ऑक्सीजन प्लांट बाकी के दिनों में नहीं लगना होता है, या मेडिकल इक्विपमेंट खरीदना उसमें अलाउ नहीं था। तो जो अलाउ सरकार ने किया था वह अवधि पूरी हो गई है। इसके लिए स्वीकृति के लिए हेल्थ विभाग को पुनः चला गया है। लगता है कि जनवरी माह में उसकी स्वीकृति मिलेगी, उसके बाद ही उसका काम शुरू हो पाएगा। तो कुल मिलाकर बात है कि फटा पोस्टर निकला हीरो। अब देखना ये होगा कि ऑक्सीजन प्लांट का काम कब से शुरू होता है और कब तक ये सुचारू रूप से काम करता है। ये थी हाजीपुर से संदीप आनंद की रिपोर्ट। बिहार तक आप देख रहे हैं बिल्कुल नए रूप, नए अंदाज में। तो बिहार तक का ये नया लुक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक। धन्यवाद।